क्या आप लोगों को पता है पिछले 10 दिनों में 50,000 से ज्यादा हैकिंग अटैक्स हो चुके हैं इंडिया पर और इन सब का ओरिजिन चाइना है। ये वीडियो मैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए बता रहा हूं कि किस तरीके के हैकिंग अटैक्स हो रहे हैं और इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप इन चीजों का बातों का ध्यान रखेंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आप क्लियरली इन हैकिंग अटैक से बच जाएंगे और आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। अदरवाइज आपके बहुत सारे पैसे भी डूब सकते हैं और हो सकता है आप जाने अनजाने में अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर दो किसी हैकर के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखी तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। अगर आपके पास एक एप्पल का प्रोडक्ट है तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली है, तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। दोस्तों पिछले 10 दिनों की बात करूं तो इंडिया पे बहुत ज्यादा हैकिंग अटैक्स हुए हैं। नंबर्स की बात करूं तो तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा हैकिंग अटैक्स हुए हैं और इन सभी का जो सेंटर है, जो ओरिजिन है वो चाइना से है। अभी आप लोगों को पता है इंडिया चाइना में क्या हालात चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे बहुत नॉर्मल है कि हमारे इंडिया पे चाइनीज लोगों द्वारा हैकिंग अटैक्स किए जाएंगे ताकि वो लोग नॉर्मल लोगों की इंफॉर्मेशन स्टील कर ले और फिर उस डेटा के यूज करके अपने अटैक स्ट्रेटेजी प्लान कर सके। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, बस हमें अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर रखना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोग ईमेल यूज करते तो उन सभी के पासवर्ड चेंज कर दो और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कर लो। नॉर्मल पासवर्ड चूज मत करना ऐसे टाइम पे। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जो होती है, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, उसे अनेबल्ड कर लो। चाहे जीमेल आप यूज कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर लो। जब तक आपको ओटीपी नहीं आएगा आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये वाला जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला मेथड होता है इसे अनेबल कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज यूट्यूबर्स से कहना चाहूंगा, आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स बन रहे हैं, आप लोगों को पता है, और कुछ बहुत ज्यादा रेप्यूटेड चैनल्स भी हैक हुए हैं पास में। 1-1 मिलियन 1.5 मिलियन वाले चैनल्स भी हैक होते हुए हमने देखे हैं। तो वो क्यों होते हैं? बेसिकली वो स्पॉन्सरशिप के लालच की वजह से होते हैं। अब मैं कैसा भी साउंड कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन सच यही है कि स्पॉन्सरशिप के लालच में आकर ही आप लोग अपने इंफॉर्मेशन उनको दे देते हैं या फिर किसी लिंक पे क्लिक करके आप एक कोई फॉर्म भर देते हो। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आपके पास जो ईमेल आया है वो ऑथेंटिक जगह से आया है या नहीं आया है, या फिर जिस वेबसाइट का आपको प्रमोशन करना है वो वेबसाइट सबसे पहले जेन्युइन है कि नहीं है और कब से एग्जिस्ट करती है इंटरनेट पे। तो उस वेबसाइट का हुइज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है हुइज करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सब चीजें आप चेक करने के बाद ही कोई स्पॉन्सरशिप उठाओ। मेल्स आपको बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे आप करोड़ों रुपए जीत गए हैं। नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जैसे आप लोगों को मेल आते होंगे कि लाखों रुपए जीत गए हो, आप करोड़ों रुपए जीत गए हो। आपको क्लेम करने के लिए बस इस लिंक पे क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स डालनी है। तो ऐसे लिंक्स पे आपको क्लिक करना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे लिंक्स पे क्लिक करके आप डिटेल्स डाल दोगे तो अपनी तरफ से तो आपने सारी डिटेल्स उनको दे दी, अब वो आपकी डिटेल्स का कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को अपना डेटा बचाना है, आपको अपने डेटा की प्राइवेसी रखनी है, क्योंकि चाइनीज लोग इस टाइम पे डेटा की कीमत जानते हैं और वो लोग हमारा डेटा हमारे ही खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से इन सभी हैकिंग अटैक से हमें बचना होगा, सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। आई मे साउंड लाइक सावधान इंडिया, लेकिन ये सच बात है। हमें इस टाइम पे अपने डेटा को सिक्योर करना है, पासवर्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग चूज करके रखने हैं। और स्पेशली यूट्यूबर्स दोस्तों से बोलना चाहूंगा, कुछ टाइम के लिए आप चाइनीज जगहों से आने वाली स्पॉन्सरशिप्स को बहुत देख करके, ध्यान में रख करके चूज करो, या तो मैं कहूंगा अभी फिलहाल के लिए चूज मत करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन स्टिल सबके हालात समझता हूं मैं, सबकी मजबूरी समझता हूं मैं। किसी को पैसों की नीड होती है तो उसे करना पड़ता है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। तो स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उस स्पॉन्सर्ड कंटेंट को एक बार चेक कर लेना कि जिस चीज को मैं प्रमोट कर रहा हूं उस चीज से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, या फिर उस एप्लीकेशन से लोगों की पर्सनल डिटेल्स के साथ तो छेड़छाड़ नहीं करी जा रही है। आप कोई ऐसी एप्लीकेशन का प्रमोशन मत कर देना जिस एप्लीकेशन में लोगों की डिटेल्स चुराई जा रही हैं। तो ये सब चीजें आप एक बार देख लेना जब भी किसी भी चीज का प्रमोशन कर रहे हो। अगली जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। चाइनीज जो लोग हैं ना उन लोगों को पता है सबसे ज्यादा आसान है एंड्रॉइड फोन्स को हैक करना। तो वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं 13-14 साल के, वो लोग
लोग कुछ ना कुछ मॉडेड एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करते ही रहते हैं। सोचते हैं कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लूंगा तो मेरे गेम में कॉइन्स खुल जाएंगे, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लूंगा तो मेरे को फ्री यूसी मिल जाएगी। ऐसी सब चीजें आप लोगों को करनी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता उस एप्लीकेशन में किस किस तरीके का कोड हो सकता है, किस किस तरीके का मॉड उसमें डाला हुआ होता है अंदर। आपको तो फ्री कॉइन्स मिल जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके फोन की सारी डिटेल्स उन लोगों के पास पहुंच रही होंगी। तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन फिलहाल के लिए इंस्टॉल करना बंद कर दो। थर्ड पार्टी एपीकेस डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना बंद कर दो, सिर्फ चंद कॉइन्स के लालच में आकर के। क्योंकि क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी फिलहाल आरोग्य सेतु जो ऐप है बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा डाउनलोड्स हो गए हैं उसके, अच्छी ऐप है, लेकिन उस ऐप के भी क्लोन वर्जन्स बन गए हैं सेम नाम से। तो अगर आपको आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर से करो। अगर आप गूगल पे जाके डाउनलोड करोगे तो हो सकता है आप फेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, और वो एप्लीकेशन आपको सही रिजल्ट्स नहीं दिखाएगी, बल्कि आप लोगों के जो डिटेल्स हैं वो भी चुरा लेगी। तो आप लोगों को ऐसी सब चीजों से बचना है। आरोग्य सेतु नाम की बहुत फेक एप्लीकेशन चाइनीज लोगों ने डेवलप कर ली हैं, और उससे सिमिलर एप्लीकेशन भी डेवलप कर ली हैं। आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में दिख जाएंगी कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और पता लगा लो अपने आसपास कौन कौन पेशेंट्स हैं। तो कई लोग कर लेते हैं जानने के लिए, सब में थोड़ा बहुत जिज्ञासा होती है, भाई मेरे अंदर भी है कि मैं भी जानना चाहूंगा मेरी कॉलोनी के आसपास कौन इन्फेक्टेड पर्सन रहता है, या कितनी दूर मेरे घर से कौन इन्फेक्टेड पर्सन रहता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, लेकिन वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक्चुअल में डेटा चुरा रही होती हैं आपका, या फिर आपकी जो भी चीजें हैं उनको खतरा पहुंचा सकती है। तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। स्पेशली बच्चों से बोलना चाहूंगा जो 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं, जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास के बच्चे हैं। ये बच्चे बहुत इंस्टॉल करते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, चाहे वो फ्री फायर की हो गई, चाहे वो पबजी की हो गई। तो ऐसी सब एप्लीकेशन को आपको बाहर से डाउनलोड नहीं करना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, खेलो भाई बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मॉडेड एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। मॉडेड एप्लीकेशन से दिक्कत हो सकती है बॉस। अच्छा, अब आप सभी समझदार हो गए हैं, आप सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं करेंगे, मॉडेड एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं करेंगे। लेकिन उन एप्लीकेशंस का क्या जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो और वो चाइनीज एप्लीकेशन है और उन पे आप अपना डेटा दे भी चुके हो। मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस की। आप लोगों को पता है ये सब चाइनीज एप्लीकेशंस हैं, चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। चाइनीज गवर्नमेंट इनसे जब चाहे तब डेटा ले सकती हैं, जैसे चाहे उस डेटा को वैसे यूज कर सकती हैं। क्या आप लोगों को पता है पबजी चाइना में बैन है, लेकिन है पबजी टेंसेंट चाइना की कंपनी जो पबजी मोबाइल हमें प्रोवाइड कराती है। चाइना में बैन है लेकिन पूरा वर्ल्ड उसे खेलता है। समझ रहे हो ना इसका मतलब? तो आप लोगों को समझदारी से अपना डेटा डालना पड़ेगा। अगर पबजी भी खेलनी है तो गेस्ट अकाउंट से खेलो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यूसी व्यूसी मत खरीदो, यूसी वूसी खरीदोगे तो वो पैसा चाइना ही जाएगा। समझ गए ना? तो आप लोग खेलो पबजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अकाउंट वगैरह मत बनाओ, गेस्ट से खेलो या फिर कोई ऐसा अकाउंट नया क्रिएट कर लो जिससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर मत करो किसी भी चाइनीज एप्लीकेशन के साथ। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो समझ आई होगी। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो या कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हो, और मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ध्यान रखिए अपना, हैकिंग अटैक से बचिए। मैं मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।